Welcome friends. In this video we are gonna discuss what is responsibility centers and what are the types of it. So लास्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होता है। इसमें जस्ट शॉर्ट के लिए आप लोगों के लिए मैंने रखा है ताकि थोड़ा सा आप लोग अगर भूल गए हो तो उसको हम रिवाइज कर लें एक तरीके से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होता है, जिसका जो मैनेजर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी उसको एक्टिविटी और जो भी उसको काम दिया हुआ है उसके लिए वो एक्टिविटी और जो उसका रिजल्ट आता है उसके लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी चाहे वेरिएंस आए चाहे प्रॉफिट आए उसके लिए उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा ये क्यों क्यों आया। मे बी वो प्रॉफिट हो सकता है और लॉस हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट को। आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो इसमें ये दोनों बट जाते हैं, रेवेन्यू अलग डिपार्टमेंट सेंटर्स में चला जाता है और कॉस्ट अलग सेंटर्स में चला जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के हेड होते हैं, ठीक है। मेनली आपको मैंने उस लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेनली खेल यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलता है रेवेन्यू और कॉस्ट का, ठीक है। सो टाइप्स देख लेते हैं। मेनली 4 टाइप्स के अपने होते हैं सेंटर्स: कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इनकम सेंटर्स और इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। तो मेनली ये दोनों देखिए सेम ही होते हैं। आय केंद्र और लाभ केंद्र दोनों सेम ही होते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। सो आगे जैसे हम करेंगे तो आपको सेम क्लियर होता जाएगा। सो नंबर फर्स्ट है अपना कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसमें क्या हो, सिर्फ जो मैनेजर है कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि लागत जो हमने बजट पहले बनाया था, ठीक है। मान लीजिए ये बजट है, पहले से बनाया था, हमने प्लान किया था, और जो रियल बजट है, ठीक है, अगर उसमें वेरिएंस आता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन वो सिर्फ नाम से ही तय है, कॉस्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। वो किस रेवेन्यू के लिए वो हमारा रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होगा, वो अलग डिपार्टमेंट का काम है। इसका काम सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट में जो भी वेरिएंस आएगा उसके लिए उसके लिए इसकी जिम्मेदारी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें मेनली हम 2 और इसके टाइप्स लेके चलते हैं, ठीक है। एक टाइप से हमारा इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस वे, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशनरी एक्सपेंसेस। तो जो इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस होता है, जो हमारा इंजीनियरिंग व्यय केंद्र होता है, उसमें हम डायरेक्ट खर्चों को लेके चलते हैं। मतलब देखिए, अगर जो इंजीनियर है वो डायरेक्टली पेमेंट करता है लेबर्स को, डायरेक्टली उसके मटेरियल आते हैं, डायरेक्टली उसके एक्सपेंसेस खर्च होते हैं, और डायरेक्टली उसको फैक्ट्री की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी हमारा एक्सपेंसेस होता है, उसमें क्या होता है, इसको डिस्क्रिशनरी को हिंदी में बोलते हैं विवेकाधीन व्यय केंद्र। इसमें आप, मतलब ये है, आप जब कॉस्ट का प्लान बनाओगे तो आपके नेचर पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या सच में कॉस्ट उतना ही लगेगा जितना कि आप कह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको डिस्क्रिशनरी बोला जाता है, जिसमें हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं किसी पर्सन के विवेक पर, उसमें कितना एक्सपीरियंस है, कितना टैलेंट है, किसी चीज़ को लेकर कितना प्रैक्टिकल है। मेनली ये एक्सपीरियंस पर्सन ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम घर बनाते हैं तो मोटा मोटा लगा लेते हैं ना, अरे इतना 5 लाख रखो जब घर बना रहे हो। तो वो क्या है, मान लीजिए कि हमने अपने ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कितने लगेगा, उसने बोला अरे 3 लाख लगा के ही रखो। तो उसने क्या किया, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट आपको बताया, मतलब उसका अभी श्योर नहीं है, क्या पता 6 लाख लग जाए, क्या पता 4 लाख, वो उसके डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो बहुत सालों से घर बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको, और जो हमारा इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस था वो एक डायरेक्ट कॉस्ट है, उसका आपका बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज, अप्रॉक्सीमेट थोड़ा चेंज आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट आपको लेबर को देना है, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस देना है, डायरेक्टली जो भी काम होता है इंजीनियरिंग में डायरेक्टली होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर्स में क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर में क्या होता है, लाभ केंद्र, नाम से ही है लाभ केंद्र, प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर में आपका इनपुट भी शामिल होता है और आपका आउटपुट भी शामिल होता है। मतलब इनपुट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट,
और आउटपुट को हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों ही शामिल होते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है कॉस्ट और रेवेन्यू का, उसको हम कहते हैं कंपनी के लिए वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसी के लिए ये प्रॉफिट सेंटर्स बनाए जाते हैं, इन दोनों के डिफरेंस देखने के लिए कि डिफरेंस होगा तो मे बी वो प्रॉफिट हो और मे बी वो लॉस हो। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट सेंटर में रेवेन्यू किस टाइप में होता है। देखिए दो टाइप में हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट करते हैं। या तो देखिए मान लीजिए कि पहले हम देखते हैं, या तो आप कस्टमर को सेल कीजिए, या कंपनी में ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसमें आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको आगे देते जाइए। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, जो सम होता है, टोटल जितना भी आपने किसी चीज़ को बनाया है उस पर जितना भी मॉनेटरी टर्म है, उस जितना भी उस पर खर्च हुआ है पैसा, उसके सब का सम करके आता है अपना रेवेन्यू। तो यदि आप ग्राहक को अपना सामान, यदि आप कस्टमर को सेल करते हो तो आपको तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, उससे प्रॉफिट तो जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, आपको सेल करने से कैश आएगा। ठीक है, आपके पास इस पर बिल BR आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। बट इन केस यदि आप कंपनी में दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो, यदि आपका रॉ मटेरियल आया और उसको आपने अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया, मतलब आपका काम ही है वो भेजना, अब बिना भेजे आपका प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, दो टाइप से मैं बता रही हूँ। जब आप कंपनी के अंदर, हमने ग्राहक कस्टमर्स को भूल गए, प्रॉफिट सेंटर्स में दो टाइप से अब समझा रही हूँ। जब हम कंपनी के अंदर एक एक ही प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस में अपना माल भेजते हैं, तब हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और ना तो हम उसको अपना रेवेन्यू मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल फर्स्ट स्टेप से हुआ, सेकंड स्टेप में गया, इट्स अ प्रोसेस। बट यदि आप एक सेंटर से किसी दूसरे सेंटर्स में जाके अपना माल को, अपने कॉस्ट को ड्रॉप करते हो, देन आपका वो रेवेन्यू में काउंट हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने तीन बातों पे चर्चा की। फर्स्ट की, आप कस्टमर को सेल करते हो तो आपको कॉस्ट भी जा रहा है, रेवेन्यू भी जा रहा है, उन दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और यदि प्रॉफिट सेंटर्स में ही आप अपने बिजनेस के अंदर ही किसी और डिपार्टमेंट को दे रहे हो तो क्या होगा, आपका रेवेन्यू होगा। लेकिन यदि आप एक प्रोसेस में शामिल हो तो आपका वो प्रॉफिट सेंटर काउंट नहीं होगा, वो आपका कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं है। यदि आप एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सामान भेजते हो तो वो आपका प्रॉफिट सेंटर कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। प्रॉफिट सेंटर देखिए इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इसके आगे बुक में आपको बहुत सूटेबिलिटी मिल जाएगी, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे, बट वो इस वीडियो में नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स ही कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोगों का हुआ, अगर उनको प्रॉब्लम आई प्रॉफिट सेंटर्स में, तो हम इसका तीनों टॉपिक कर लेंगे, सूटेबिलिटी भी करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी करेंगे। ठीक है, उसी के बाद हमारा इनकम स्टेटमेंट आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट सेम एज प्रॉफिट। जब आपको रेवेन्यू देने से प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कहीं आप सामान देने से प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो आपकी इनकम में काउंट होगा। यदि आप एक ही प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शामिल हो रहे हो तो आपका वो प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, इज एन एंट्री सेगमेंट इन विच अ मैनेजर कैन कंट्रोल नॉट ओनली रेवेन्यू एंड कॉस्ट बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। इसमें कॉस्ट शामिल किया, इसमें कॉस्ट और रेवेन्यू शामिल किया, और इसमें हमने क्या किया, कॉस्ट और रेवेन्यू तो है ही बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी इसमें शामिल होगा। जो मैनेजर होगा वो, ये मेनली टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे, जो भी इन्वेस्टमेंट का काम होता है वो टॉप लेवल ही करता है। लोअर लेवल का काम होता है जो उन्होंने प्लान बनाया है उसको रियलिटी में बदलना। ठीक है, तो इसको और डिटेल में करते हैं। पहले देखिए, इनकम सेंटर्स में हम मेनली इस बात को लेकर चलते हैं कि जो भी हम सेंटर्स बना रहे हैं, चाहे कॉस्ट है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे इनकम है, उसमें हमें एक फेयर रिटर्न हो। ठीक है, तो जो भी सेंटर्स होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो एक फेयर रिटर्न दे कंपनी को। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो एक हम एसेट्स के रूप में लेकर चलते हैं, और किसी एसेट्स की, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट हम किसी एक सेंटर को नहीं दे सकते। मे बी इसमें दो सेंटर्स इंक्लूड हो सकते हैं, और मे बी एक ही सेंटर में
मान लीजिए कि एक ही सेंटर में ये भी बात हो सकती है कि एक एसेट्स का यूज तो कोई और कर रहा है लेकिन उस पर राइट किसी और का है। तो क्या हो सकता है, देखो हर किसी की अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट सेंटर का अलग है, प्रॉफिट सेंटर का अलग है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा अगर वो इन्वेस्टमेंट सेंटर एक पॉइंट पर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स कभी भी छोटे बिजनेस में नहीं बनाया जाता, क्योंकि मेनली इसमें टफनेस ये आ जाती है कि हम इन्वेस्टमेंट सेंटर को किसी एक सेंटर का पार्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो मेनली ये बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाया जाता है और इसका सिर्फ एक अलग सेंटर, ये मान लीजिए कंपनी में मेनली होता है कॉस्ट सेंटर और एक रेवेन्यू सेंटर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेंटर वहाँ होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होता है, ठीक है। उसमें हम ऐसा सेंटर बनाते हैं जिसमें एक ही सेंटर का सेपरेट राइट हो, किस पर, इन्वेस्टमेंट पर। सिर्फ इतना है इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेनली तो जस्ट आपने एग्जाम में यही लिख के आना है कि इसमें कंट्रोल हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट पर ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट में भी होता है, और इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स के रूप में होता है अपने कंपनी में, और वो किसी एक सेंटर को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि कई सिचुएशन में राइट किसी और का होता है, यूज़ कोई और कर रहा होता है, कई बार दो उसमें सेंटर्स का होता है। तो यदि अपने तो बिजनेस में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक सेंटर का काम दूसरा सेंटर ना मतलब डिस्टर्ब करे, ऐसा कुछ आप कह लीजिए, क्योंकि कॉस्ट सेंटर्स का ऑब्जेक्ट अलग है और प्रॉफिट सेंटर्स का ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है। तो ये मेनली 4 टाइप के हमने किए। आप इनकम सेंटर को आप मेंशन मत करना, हाँ, इनकम सेंटर को आप लोग एग्जाम में मेंशन मत करना, क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और सेम एज होता है प्रॉफिट। आप अगर नेट पे भी प्रॉफिट सेंटर आप सर्च करोगे, आपको सॉरी इनकम सेंटर सर्च करोगे, आपको प्रॉफिट सेंटर ही दिखाएगा, क्योंकि अलग सेंटर नहीं होता। प्रॉफिट सेंटर, इनकम सेंटर बोथ आर सेम। तो जस्ट आप 4 या 3 टाइप के कह लीजिए अपने है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का काम कॉस्ट को देखना, प्रॉफिट का काम है कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को देखना, और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट भी शामिल हो जाता है। तो ये 5 मिनट का था, बट स्टिल मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया, एंड आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा इन तीनों का डिफरेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, डाउट्स अपने कमेंट सेशन में लिखते रहिए और हम आंसर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।